बगैर किसी तबसरा के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल जलाल ने सूरह फातिहा के अंदर अपने बंदों को दुआ मांगने का एक तरीका बता दिया है। जब तुम दुआ करो तो यूं दुआ करना, ये बहुत अहम दुआ है। दुआ क्या करते हैं हम? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ हमारे रब हमें सीधा रास्ता चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़रूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों का रास्ता न चलाना जिन पर तेरा गजब हुआ, और न उन लोगों का रास्ता चलाना जो गुमराह हो गए। ये दुआ में हम नहीं मांगते हैं, मगर नमाज में हर रिकात में फर्ज की पढ़ते हैं, सुन्नत की भी हर रिकात में पढ़ते हैं, क्योंकि सूरह फातिहा की तिलावत तो करनी ही है और उसमें ये हम पढ़ते हैं। इसमें दुआ ये मांगी गई है कि अल्लाह उन लोगों का रास्ता चला जिन लोगों पर तूने इनाम किया, उन लोगों का रास्ता न चलाना जो गुमराह हो गए और जिन लोगों पर तेरा गजब नाजिल हुआ। आज इस दुनिया में आप नजर उठाकर देखेंगे तो हर आबादी में, तकरीबन हर बस्ती में 2-4 तरह की सोच रखने वाला आदमी, 2-4 तरह का अकीदा रखने वाला आदमी आपको मिल जाएगा। जिसका ताल्लुक जिस कबीले से है, जिस तरह के लोगों से है, उसका अकीदा उसी टाइप से आप देखेंगे। ऐसे आलम में जो लोग इल्मे कुरान और इल्मे हदीस की मालूमात नहीं रखते हैं, उनको बड़ी दुश्वारी हो जाती है कि मैं कैसे समझूं हक पर है कौन, किसकी इत्तिबा करूं, किसकी पैरवी करूं। उस वक्त आदमी शुबहा में मुब्तला होता है और फिर नतीजा खुद से एक निकालता है वो कि ऐसा किया जाए सबको मिला जुला के चला जाए, सब ठीक ठाक है। ये उसने अपनी तरफ से इजाद कर लिया, बना लिया। अगर सब हक पर होते, अच्छे होते, तो मेरे आका जिनको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजा, सारे जहान वालों के लिए रहमत बनाकर, रहमत यानी सरापा रहम करने वाला बनाकर उनको भेजा, तो फिर वो जंग के लिए तलवार क्यों उठाते? इतनी मेहनत और मशक्कत क्यों करते? अपने प्यारों की जान कुर्बान क्यों करते? जंगों में जाकर के सहाबा की कुर्बानियां पेश फरमाई। और खुद ये जो महीना चल रहा है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी याद इसमें हम और आप करते हैं, तो इमाम हुसैन ने भी अपने कुंबा कुटुम, अपने जानिसारों को कुर्बान कर दिया। किस लिए? अगर सब हक पर होते तो फिर इतनी जाफिशानी की जरूरत क्या थी? सब अच्छे नहीं होते हैं और सब ठीक नहीं होते हैं। जो कोई ये कहता है कि सब ठीक है, सबको ले लेके चलो, वो ओरिजिनल सुलह कुल्ली होता है, और वो उस बदअकीदा से भी ज्यादा बदतर होता है जो खुल्लम खुल्ला अपना अकीदा गलत रखता है। क्योंकि जो खुल्लम खुल्ला गलत अकीदे का है, उससे उसको आप पहचान रहे हैं कि इसका अकीदा अलग, मेरा अकीदा अलग, और आप ऐसे शख्स से बचने की कोशिश करते हैं। वो सामने आता है तो आप समझ जाते हैं ये हमारे अकीदे के खिलाफ है। उसकी बात आप अपने कान में उतरने नहीं देते, उसको समझते नहीं, उस पर ध्यान नहीं देते, मगर जो गोल गोल रहता है वो जब आपके बीच आएगा तो आपको लगेगा ये हमारा है, जब उनके बीच जाएगा तो उनको भी लगेगा ये हमारा है। और यही पहचान थी रसूल पाक के जमाने में मुनाफिकों की। कुरान मजीद में है, अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया है कि जब वो ईमान वालों के बीच आते थे तो कहते थे इन्ना माअकुम,
हम तो आपके साथ हैं। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना नहनु मुस्तहज़िऊन, जब अपने शैतानों में तन्हा अलग होते तो कहते थे हम तो उनके साथ मजाक करने गए थे, हम तो आपके साथ हैं। ये उन मुनाफिकों का तरीका था। आज मैं आप हजरात को एक कसौटी दे रहा हूं, एक मेयार में आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं, उसको आप महफूज रखें, अपने ज़हनो फिक्र में उतार लें, और कोई भी आए और हक पर होने का दावा करे, आप उस कसौटी पर रख करके परखने की कोशिश करें। अगर उस कसौटी पर वो खरा उतरे तो समझ जाइए ये जन्नती मुसलमान है, इसका अकीदा अच्छा है। और अगर उस कसौटी पर खरा ना उतरे तो समझ जाइए ये आदमी हमारे ईमान और अकीदे का दुश्मन है। सुनना चाहते हैं? बहुत ही आपको मैं तरफदार होकर के नहीं सुनाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं किसी की तरफदारी लेकर के, बिल्कुल गैर जानिबदार होकर के आपके बीच ये बात रखता हूं। जैसे हजरत ने रखा और कहा कि फैसला आप लोगों को करना, वैसे ही अभी मैं बात पेश करूंगा, फैसला आप लोगों को करना होगा। एक अकीदा है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। अकीदा यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते हैं या नहीं जानते हैं। ये बड़ा बुनियादी अकीदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को परवरदिगारे आलम ने गैब का इल्म अता फरमाया है या नहीं अता फरमाया है। एक जमात है जिनको अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। इस जमात का अकीदा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जमीए मा कान व मा यकून का इल्म है। जो कुछ हुआ और सुबह क़यामत तक जो कुछ होने वाला है, सारी चीजों का इल्म अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने प्यारे हबीब को अता फरमा दिया। अब अहले सुन्नत वल जमात के अलावा ढेर सारे फिरके हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। जिसका नाम आप लेंगे लगभग सब लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। उन लोगों का अकीदा यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं है। जो उनको गैब का जानने वाला कहेगा सो वो और अबू जहल शिर्क में बराबर हो जाएगा। यानी वो अबू जहल इतना बड़ा मुशरिक बन जाएगा जो रसूल पाक के बारे में ये अकीदा रखे कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब है। ऐसा शख्स और अबू जहल शिर्क में बराबर हो जाएगा। ये एक दूसरा अकीदा हुआ। अब दो अकीदे सामने आ गए ना आपके। चलिए इन दोनों अकीदों को लेकर हम चलते हैं ज़माने हालत में, सहाबा के दौर में चलते हैं और सहाबा की जिंदगी को देखते हैं, रसूल पाक की अहादीस को देखते हैं कि इन दोनों अकीदों में से कौन सा अकीदा सहाबा का अकीदा था। इन दोनों अकीदों में से कौन सा अकीदा सहाबा का अकीदा है। जो अकीदा सहाबा का है वही अकीदा जन्नती अकीदा है, जन्नत में ले जाने वाला अकीदा है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, सतफ्तरिक़ु उम्मती सलासन व सबईन फिरका कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा क़ालू मन हुम या रसूल अल्लाह क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। ये सुभान अल्लाह। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अनकरीब मेरी ये उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। मेरी ये उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी और सब के सब जहन्नमी होंगे सिवाय एक फिरका के। सिर्फ एक जमात के सब जहन्नमी होंगे। अब वो लोग अपना हिसाब करें जो कहते हैं सब ठीक है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं ठीक एक ही है, जन्नत में जाने वाला एक है, बाकी 72 फिरके सब जहन्नमी। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नमी हैं इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, सिवाय एक फिरका के। सहाबाए किराम ने पूछा मन हुम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल वो लोग कौन हैं जो जन्नत में जाने वाले हैं। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं।
कहिए सुभान अल्लाह। जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, यही वो तरीका है, यही वो रास्ता है। जो इस पर गामजन रहेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो इस रास्ते से भटकेगा वो जहन्नम में चला जाएगा। तो सब ठीक नहीं हुआ ना, ठीक बस एक ही वही हुआ जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर उनके अकीदे और सहाबा के अकीदे के मुताबिक अपना अकीदा रखे। तो ये बात तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। अब यहाँ एक पते की बात बता देता हूँ, वो गौर से सुनिएगा तो जहन में बात उतर जाएगी, नहीं तो बात नहीं उतरेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूं और जिस पर मेरे सहाबा है। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह के प्यारे आका प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी किस पर गुजारी? तो आप जब पढ़ेंगे किताबों को, सुनेंगे उलमा को, तो यही समझ में आएगा कि अपनी सुन्नतों पर आपने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। मेरे आका ने अपनी सुन्नतों पर, जो अल्लाह ने उन्हें तरीका सिखाया बताया, उसी तरीके पर वही रसूल पाक की सुन्नत कहलाई। अपनी सुन्नतों पर पूरी जिंदगी गुजारी, और सहाबा ने भी रसूल पाक की सुन्नतों पर अपनी जिंदगी गुजारी। और सुन्नत पर जिंदगी गुजारने वाला क्या कहलाएगा? सुन्नत पर जिंदगी गुजारने वाला क्या कहलाएगा? सुन्नी। सुन्नी कहलाएगा, या फिर कहिए तो अहले सुन्नत कहलाएगा, सुन्नत वाला कहलाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे आका ने मा अना अलैहि व अस्हाबी कह करके हमें यह पता दे दिया कि जो अहले सुन्नत वल जमात होंगे वही लोग मेरे नक्शे कदम पर होंगे। ये पता दे दिया हमें कि जो हमारे नक्शे कदम पर यानी हमारी सुन्नतों पर चलने वाले होंगे वो अहले सुन्नत कहलाएंगे, और वही लोग जन्नती जमात होंगे। ये पता मेरे आका ने दे दिया। यही वजह है कि साहिबे फतहुल कदीर ने इस हदीस पाक को बयान करने के बाद अहले सुन्नत वल जमात का लफ्ज भी इस्तेमाल फरमाया। सुभान अल्लाह। बहरहाल तो ये एक जुमले मुतरज़ा के तौर पर मैंने अर्ज कर दिया। अब आपको वो कसौटी दे रहा हूं, सहाबाए किराम का अकीदा क्या है, रसूल पाक का अकीदा क्या है, वो सुनना है। आइए सुनते हैं। ग़ज़वे बद्र में बहुत सारे लोगों को कैदी बनाया गया था। मक्का के जो लोग आए थे मुसलमानों से जंग करने के लिए, उनमें से बहुत सारे लोगों को कैदी बना लिया गया, और मदीना शरीफ उनको कैदी बनाकर ले आया गया। मदीना शरीफ में सहाबाए किराम की मीटिंग बुलाई मेरे आका ने, और मशवरा तलब किया कि बताइए अब इन कैदियों के साथ क्या किया जाए। तो हजरत उमर फारूक ने मशवरा दिया था कि या रसूल अल्लाह, सारे लोगों को सामने खड़ा कर दिया जाए, और जो जिसका करीबी रिश्तेदार हो वो अपनी तलवार से अपने करीबी को कत्ल करे। सुनिए गौर से, कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारा रिश्तेदार है वो, हम कैसे उसके खिलाफ जाएंगे, हम कैसे उसके खिलाफ बोल सकते हैं। सुनिए, ईमान सबसे अहम तरीन चीज है। अगर ईमान में दोनों एक नहीं है तो कोई रिश्ता काम नहीं आने वाला है। जानते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक और उनके बेटे हजरत अब्दुल रहमान एक ही दस्तरखान में खाना खा रहे हैं, तो बेटा खाते खाते बोलता है, अबू जान, एक जंग के मौके पर आप मेरी तलवार के जद में आ गए थे, तो मैंने आप पर रहम खाया, मेरा बाप है, और ये सोचकर मैंने रोक लिया अपनी तलवार को, आपको कत्ल नहीं किया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, बेटा तूने तो अपनी तलवार रोक ली, मगर तू अगर उस जंग में मेरी तलवार की जद में आ जाता तो मैं जरा भी परवाह नहीं करता और मैं तुझे दो टुकड़े कर देता। अंदाजा लगाइए आप, ईमान ये है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ईमान इतना है कि पूरी उम्मत का ईमान एक तरफ हो जाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक के ईमान के बराबर किसी का ईमान नहीं हो सकता है। आज का मुसलमान कह देगा, बड़ा इस टाइप का अगर आदमी आजकल मिल जाए ना तो बोल देगा कि ये तो बड़ा कट्टरपंथ आदमी है भाई, ये तो फसाद करा देगा भाई, ये तो आपस में भिड़ा देगा, लोगों को लड़ा देगा, मरवा देगा, ये वो कह करके उसको चुप करा देगा, समाज से बिल्कुल अलग कर देगा।
इस्लाम में सबसे अहम और बुनियादी चीज ईमान है। अल्लाह और उसके रसूल को जो अपना मानता है वो अपना है, जो अपना नहीं मानता वो हमारा कभी नहीं हो सकता है। उसको आप अपना समझ लीजिए, दुनियावी एतबार से अलग बात है, मगर वो दीनी एतबार से आपका कभी भी अपना नहीं हो सकता है। तो हजरत अबू बकर से उमर फारूक ने मशवरा वो दिया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का मशवरा ये था, या रसूल अल्लाह, इन लोगों से फिदिया लेकर इन लोगों को छोड़ दिया जाए, माल लेकर के, जान के बदले में पैसा लेकर के इनको छोड़ दिया जाए। ये मशवरा इसलिए दिया कि शुरुआत में मुसलमानों में बड़ी गुर्बत थी, तो गुर्बत दूर करने का एक बेहतरीन जरिया ये था, इस तरीके से गुर्बत दूर हो जाएगी। और जिनके पास माल नहीं हो, जिस कैदी के पास माल ना हो, उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें और फिर वो आजाद हो जाए। 10 लोगों को, सुनिए गौर से, आज हम पढ़ाई से ही बहुत भागते हैं। इस्लाम में कितना अहम है पढ़ना लिखना कि कैदियों को दुश्मनान इस्लाम को इस शर्त पर छोड़ दिया जाए कि वो 10 लोगों को लिखना पढ़ना सिखा दे और फिर चला जाए। ये बात मान ली गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया और फिर यही फैसला हुआ, सारे लोग मालिक अपने अपना फिदिया अदा करके आजाद होने लगे। जिनके पास नहीं था वो बच्चों को पढ़ाने की, लोगों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली और उस काम में लग गए। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मेरे प्यारे आका के चचा जान, वो भी कैदी बनाकर लाए गए थे। मेरे आका के चचा जान हजरत अब्बास, इन्होंने कलमा पढ़ा है, इस्लाम कबूल किया इन्होंने। और हजरत अमीर हमजा, ये 2 चचा हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त कैदी बनाकर लाए गए थे। उनसे भी मेरे आका ने फिदिया मांगा कि आप फिदिया दीजिए और आजाद हो जाइए। तो हजरत अब्बास ने कहा, मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास माल नहीं है। गौर से सुनिए, लड़ने कहां से आए थे? मक्का से आए थे, बद्र के मैदान में, और वहां कैदी बनाए गए और लाए गए मदीना शरीफ। यहां आकर के कह रहे हैं कि मेरे पास माल नहीं है। तो मेरे आका ने इरशाद क्या फरमाया वो सुनिए, वही सुनाना चाहता हूं। आका फरमाने लगे, ऐ मेरे चचा जान, उम्मुल फजल को, यानी चची जान को, उम्मुल फजल मेरे आका की चची जान, आपने उम्मुल फजल को घर से आते वक्त जो दिरहम दीनार दिए थे वो कहां है, वो लाकर पेश कीजिए। वो घर के अंदर का वाकया था। अपनी बीवी को जंग में जाते हुए हजरत अब्बास ने कुछ माल दिया था, इसको रखो, अगर ना आया तो ये तेरी जरूरत के काम आएंगे, और आ गया तो ठीक बात है। मेरे आका मदीने में रह करके उस घर के अंदर क्या माल दिया जा रहा है उसकी खबर हजरत अब्बास को दे रहे हैं, वो माल ला करके दीजिए। गोया के प्यारे आका ने ये बता करके अपने चचा को ये बता दिया, कहे मेरे चचा जान, मैं अल्लाह का नबी हूं। और नबी का माना ही होता है गैब बताने वाला। आप देखिए ना भाई, तर्जमा उठाकर, आला हजरत का तर्जमा मत उठाइए ना, उन्हीं लोगों का उठा लीजिए। लिखा हुआ है, या अय्युहन नबी, ऐ गैब बताने वाले। कहिए सुभान अल्लाह। नबी का माना ही होता है गैब बताने वाला। तो अगर नबी को कोई गैब ना माने तो दबे लफ्जों में गोया वो नबी को नबी नहीं मान रहा है। और यही वजह है कि कल मुशरिक लोग जो कलमा नहीं पढ़ते थे, इस्लाम के दुश्मन थे, अबू जहल जैसा, अभी आपने शेर सुना ना, मुट्ठी में कंकरियां जिसने पड़ी वो उठा लाऊंगा, वो अबू जहल मुट्ठी में कंकरी बंद करके लाया था। वो ये इम्तिहान लेने आया था कि अगर नबी होगा तो जान ही लेगा क्या है, नबी ना होगा तो बस फंस जाएगा। गोया उसके दिमाग में भी ये बात थी कि नबी गैब जानता है। वो काफिर हो करके गैब को नबी होने का एक सबूत मानता था, गैब के इल्म को नबूवत का सबूत मानता था। आज लोग नबी को नबी मानकर उनके इल्म गैब का इनकार कर रहे हैं और कहते हैं हम भड़का वाला मुसलमान। सुन्नी साहिब अकीदा मुसलमानों को माज़अल्लाह
कब्र पूजने वाला, न जाने क्या क्या कहता है। अल्लाह उन लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। कभी कोई मुसलमान कब्र को नहीं पूजता। ये यकीनी तौर पर ये बात है कि आज मज़ारों के ऊपर, मज़ारों पर जाकर के बेइंतहा खुराफात लोग करते हैं। न इसकी इजाजत शरीयत देती है, न हमारे इमाम अहले सुन्नत ने इसकी इजाजत दी है। किसी ने पूछा हुजूर मज़ारों पर औरतों का जाना कैसा है, तो आपने फरमाया ये ना पूछो। उन्होंने फरमाया ये ना पूछो कि मज़ारों पे औरतों का जाना कैसा है, बल्कि इमाम की इबारत का हवाला देते हुए आपने फरमाया कि बल्कि ये पूछो कि जब औरत घर से निकलती है उस वक्त से लेकर के वापस आने तक अल्लाह की और फरिश्तों की और साहिबे मज़ार की उसके ऊपर कितनी लानत होती है। लानत ही लानत उसके ऊपर बरसती रहती है। और हम लोग बड़े शौक से ले जाते हैं। घर में कोई मुसीबत आई तो आदमी मन्नत मानेगा वही बुराई की, मज़ार पे लेके खस्सी लेके जाऊंगा, अजीब मन्नत है ये मन्नत भी अजीब और गरीब है। और ये अक्सर औरतें मानती हैं। जब कहीं घुमाने नहीं ले जाइएगा तो मन्नत मान ले। अब आप लेके जाइए पथल चट्टी, लेके जाइए रानीगंज, खस्सी लेकर गए, मन्नत आपने माना, खुद से ज़बह किया और खुद पका के खा गए। ये कौन सी मन्नत थी भाई? अपनी मन्नत अपने ही पका के खा गए। न किसी गरीब को दावत दिया, न किसी गरीब को शामिल किया, जबकि मन्नत की को तो मुकम्मल गरीबों के हवाले कर देना चाहिए। एक बूटी भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन खुद सब खा लेते हैं, कहते हैं मन्नत पूरी हो गई। अल्लाह लोगों को समझ अता फरमाए। बहरहाल तो मज़ारात पे औरतों को हरगिज़ न ले जाएं। अगर ले ही जाना है तो किसी अच्छी जगह पर ले जाएं, हज के लिए ले जाएं, उम्रे के लिए ले जाएं, जहां ले जाना चाहिए ये करना चाहिए हमें। बहरहाल तो ये एक सबूत हो गया जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। अब एक और हदीस शरीफ सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये हदीस पाक मरवी है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ज़कात का माल उनको दिया हिफाजत करने के लिए, कहा इसको रखो अपने पास हिफाजत से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी हिफाजत में लग गए। अब रात जब हो गई, सारे लोग अपने अपने घरों में सोए हुए हैं, हजरत अबू हुरैरा माल की हिफाजत में लगे हुए हैं। एक चोर आता है और आकर के माल समेट कर झोले में भर के भागना चाहता है। हजरत अबू हुरैरा ने पकड़ लिया उसे। जैसे ही देखा आकर के पकड़ लिया और आप कहने लगे कि अब तो तुम्हें मैं रसूल पाक की बारगाह में सुबह पेश करूंगा, तूने चोरी की है। और चोरी करने वाले की सजा इस्लाम में क्या है जानते हैं? क्या है? हाथ काट लिया जाए उसका। चोरी की सजा क्या है? हाथ काट लिया जाए। हम जमहूरी हुकूमत में हैं, यहाँ पर कानूनी बालादस्ती है, ये सजा हम नहीं किसी को दे सकते। लेकिन इस्लामी हुकूमत जहाँ पर है वहाँ पर हाथ काटने की सजा आज भी नाफिज है। तो जब चोर ने ये सुना तो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा और कहा ए अबू हुरैरा माफ कर दे, अब दोबारा नहीं आऊंगा। मैं गरीब था, मुफलिस था, अयालदार था, मजबूर होकर चोरी करने आ गया था, अब नहीं आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा को तरस आया, आपने माफ कर दिया, वो चला गया। अब सुबह जब रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुए तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बगैर कुछ बताए हुए पूछते हैं हजरत अबू हुरैरा से, या अबा हुरैरा मा फ़अला असीरुकल बारिहा, ऐ अबू हुरैरा रात के कैदी के साथ तूने क्या किया? बताइए ना, रात में किसी के घर क्या हुआ आपको पता चलेगा। लेकिन मुसज्जदाने रहमत को तो हर दिल के राज की भी खबर है और किसके घर में क्या हो रहा है ये भी पता है। ऐ अबू हुरैरा तेरे घर में क्या हुआ बता। अब कोई कह सकता है कि अगर पता था तो पूछने की क्या जरूरत थी। आदमी को जब कीड़ा निकालना रहता है ना तो कहीं ना कहीं से निकालेगा। अगर पता होता तो पूछते क्यों, बताओ क्या हुआ तेरे घर में। तो ऐसे को जवाब दीजिएगा कि पूछने का मतलब ये नहीं होता कि नहीं जानते थे। अगर हर पूछने का मतलब यही हो जाए कि नहीं जानते थे तो अल्लाह ताला ने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा था, मा तिलका बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह को नहीं पता था? माज़अल्लाह, अल्लाह को पता था, रब्बे ज़ुल जलाल को मालूम था कि क्या है मूसा के हाथ में, मगर मूसा अलैहिस्सलाम से सुनना चाहता था कि तू बता तेरे हाथ में क्या है। तो जिस तरह वहां अल्लाह ने पूछा
तो पूछना लाइल्मी की दलील नहीं। ऐसे ही यहाँ भी मेरे आका ने पूछा तो ये भी लाइल्मी की दलील नहीं। पूछा कहो तू सुना। अब तो हजरत अबू हुरैरा ने सारी बात सुनाई। ऐसा ऐसा हुआ, वो वादा करके गया है या रसूल अल्लाह अब दोबारा नहीं आएगा। तो मेरे आका का फरमान सुनिए। आप कहने लगे अमा अन्नहु कद कज़बका इन्नहु सयऊद। कहिए सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाने लगे सुनो ऐ अबू हुरैरा, यकीनन बेशक वो जरूर आएगा, आज वो आएगा। आहा कितनी ताकीदात है, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। अमा अन्नहु कद कज़बका इन्नहु सयऊद। ताकीदात की भरमार। आप नहीं समझे ताकीदात। किसी बात को मजबूत करके कहने के लिए आदमी कभी कसम खा के कहता है, कभी कहता यकीनन, कभी कहता बेशक, कभी कहता है जरूर। ये सब लफ्ज घुसाता है ना जुमले में ताकि जुमला और मजबूत हो जाए। मेरे आका ने एक लफ्ज नहीं, अमा एक ताकीद, अन्नहु दूसरी ताकीद, हु लगा दिया उसमें तीसरी ताकीद, कद चौथी ताकीद, कज़बका में काफ लगा दिया पांचवी ताकीद, और फिर इन्नहु ये छठी ताकीद, और सयऊद कह करके सातवीं ताकीद के साथ फरमाया वो आएगा। नबी का इल्म इतना मजबूत कि आपने मुस्तहकम तरीके से फरमा दिया वो आएगा, वो जा नहीं सकता कहीं, वो आएगा। अच्छा एक बात बताइए, कोई आपके घर आए और कह के चला जाए मैं दोबारा नहीं आऊंगा, तो आप कहिएगा कि ये झूठ बोल के चला गया? नहीं समझ पाइएगा। कब समझिएगा झूठ बोल के गया था? जब दोबारा दूसरी रात आ जाएगा तब कहिएगा झूठ बोल के गया था। क्यों? उस वक्त वाज़ेह हो गया कि ये जो बोल के गया था वो उसने किया नहीं, लिहाजा ये झूठ बोल के गया था। लेकिन मेरे आका पहले ही बता रहे हैं कि वो जो बोल के गया है ना, दिल में कुछ रखा था, मुंह पर कुछ था, इसलिए वो झूठ बोल कर गया है। अबू हुरैरा को कहते हैं कद कज़बका, उसने तुमसे झूठ कहा। अब देखिए कितना इल्म गैब है। एक ये कि बगैर कुछ पूछे मेरे आका ने बताया या अबू हुरैरा मा फ़अल असीरुकल बारिया, रात के कैदी के साथ क्या किया, ये बिना पूछे बिना बताए मेरे आका ने पूछ दिया। एक इल्म गैब हुआ ना। दूसरा इल्म गैब ये हुआ कि कह दिया उस चोर के दिल में कुछ छुपा हुआ था, मुंह से कुछ कहा, लिहाजा वो झूठा है, ये भी कह दिया। दो इल्म गैब हुआ। तीसरा इल्म गैब फरमाया वो आज फिर आएगा। कहिए सुभान अल्लाह। ये इसलिए सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूं, कल क्या होगा ये उलूमे खमसा में से है। 5 चीजों का इल्म ऐसा है जिसके बारे में कुरान में है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल जलाल किसी को अगर सिखा दे तो वो जानेगा कि नहीं जानेगा? बोलिए ना। अल्लाह कादिर मुतलक है, वो किसी बंदे को, अपने खास बंदे को अगर सिखा दे तो वो जानेगा कि नहीं जानेगा? मेरे नबी को उन 5 चीजों का भी इल्म मेरे आका ने सिखा दिया। उनमें से एक इल्म ये है कि कल क्या होगा, ये कल क्या होगा मेरे नबी ने बता दिया। बताया कि नहीं बताया? अब यहाँ पे 3 इल्म गैब एक ही दिन में हजरत अबू हुरैरा कहते हैं। अब सुनिए, अब यहाँ जो बात सुनाना चाहता हूँ वो गौर से सुनिए। अबू हुरैरा सहाबी थे, उन्होंने नहीं कहा या रसूल अल्लाह आप कैसे कह रहे हैं पहले ही कि वो आएगा, आपको गैब की खबर कहाँ से पता चल गई? नहीं, ये नहीं कहा। हजरत अबू हुरैरा का अकीदा सुनिए, कहते हैं अरिफ़्तु अन्नहु सयऊद लिक़ौलि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयऊद। मुझको यकीन हो गया कि वो आएगा। और कैसे यकीन हो गया? रसूल पाक के कहने से यकीन हो गया। सुभान अल्लाह। रसूल पाक के कहने से मुझको यकीन हो गया कि वो आएगा। अब दूसरे दिन वो एकदम कील कांटा सीधा करके बैठे रहे, इंतजार, वो तो आएगा ही। ठीक टाइम पर वो आ गया, जैसा फरमाने मुस्तफा था आ गया। और जैसे ही आया हजरत अबू हुरैरा ने दबोच लिया, पकड़ लिया, कहा अब तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा प्यारे आका की बारगाह में। वो फिर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहा अब एक बार और माफ कर दीजिए, अब कभी नहीं आऊंगा। सहाबी रसूल से रहम आया, माफ कर दिया। अब सुबह गए नमाज पढ़ने के लिए तो मेरे आका ने फिर वही पूछा, मा फ़अल असीरुकल बारिहा। एक इल्म गैब पहले ही पूछ दिया, क्या किया रात के कैदी के साथ। एक इल्म गैब हुआ, फिर पूछा
तो हजरत अबू हुरैरा ने सारी बात वही पर दोहराई, ऐसे ऐसे आज भी वादा किया, जला गया, अब नहीं आएगा, आज पक्का वादा करके गया, अब नहीं आएगा। मेरे आका ने कहा अमा अन्नहु कद कज़बक, ऐ अबू हुरैरा वो बेशक तुमसे झूठ कह करके गया है, इन्नहु सयऊद, आज वो फिर आएगा, वो आएगा। हज़रत अबू हुरैरा फिर कहते हैं अरिफ़तु अन्नहु सयऊद लिक़ौल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयऊद, मुझको यकीन हो गया कि वो फिर आएगा, क्योंकि रसूल पाक ने कह दिया है तो आएगा। आज भी 3 इल्म गैब, कल जो गुजरा वो भी 3 इल्म गैब, कितने हो गए? 6 इल्म गैब। अब आइए तीसरे दिन हजरत अबू हुरैरा ने जैसे ही चोर को देखा रस्सी में बांध दिया, पकड़ के कहा अब तो लारफान का इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो मैं तुम्हें रसूल पाक की बारगाह में पेश करूंगा, अब नहीं बख्शूंगा। 2 बार माफ कर दिया, अब तीसरी बार नहीं छोड़ूंगा। वो फिर वही सब बहाने, रोना धोना। हजरत अबू हुरैरा ने कहा कुछ नहीं सुनने वाला, अब तो तुझे लेकर ही जाऊंगा। चोर समझ गया कि अब मैं छुटकारा नहीं पा सकता हूं, तो उसने एक हथियार, एक दाना डाला। उसने क्या कहा कि अबू हुरैरा मैं आपको एक ऐसा इल्म सिखाऊंगा जो आप नहीं जानते हैं, अगर आप छोड़ने का वादा करें तो मैं आपको एक ऐसा इल्म सिखाऊंगा जो आप नहीं जानते हैं। हजरत अबू हुरैरा ने कहा ठीक है सिखा दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। देखिए सहाबा को इल्म से कितनी मोहब्बत थी, इल्म से कितनी मोहब्बत थी कि इल्म के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी देना चाहा कि चोर को भी छोड़ दूंगा। कहा ठीक है सिखा दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो चोर ने फिर सिखाया उनको, कहा जो कोई सोने से पहले आयतल कुर्सी जानते हैं ना, आयतल कुर्सी पढ़कर सोएगा, अल्लाह ताला उसकी जान उसके माल की हिफाजत फरमाएगा, उसका माल चोरी होने से भी जलने से भी महफूज रहेगा। और वो चला गया, वादे के मुताबिक छोड़ दिया गया, चला गया। सुबह फिर नबी की बारगाह में आए तो वही सब। मेरे आका ने पूछा या अबा हुरैरा मा फाला सिरुकल बारिया, एक इल्म में गए, क्या किया रात के कैदी के साथ? तो हजरत अबू हुरैरा ने फिर सारी कहानी सुनाई। तो मेरे आका ने फरमाया अमा अन्नहु, आज फरमाया कि आज उसने सच कहा है। ए अबू हुरैरा आज उसने सच कहा। आज भी एक इल्म में गैब आते ही पूछा कि क्या किया। दूसरा इल्म गैब ये कि मेरे आका ने बता दिया उसने सच कहा, अब वो नहीं आएगा। तीसरा इल्म गैब सच कहा, अब वो नहीं आएगा। तो कितना हो गया? 3 किया, 9 इल्म गैब हो गया 3 दिन में। अब उसके बाद हजरत अबू हुरैरा कहते हैं या रसूल अल्लाह वो था कौन? सारी खबर आपको चोर आ रहा है मेरे यहाँ, आप बता रहे हैं कि वो आएगा, वो आया था रात में, सारी खबर आपके पास है, तो वो था कौन? और आकर के चोरी भी कर रहा था। और कमाल की बात तो ये है कि मुझे एक इल्म सिखा के चला गया, वो था कौन? तो मेरे आका ने फरमाया ज़ाका शैतानुन, वो शैतान था। ये 10वां इल्म गैब, ये 10वां इल्म गैब। एक हदीस पाक में 10 इल्म गैब, और हजरत अबू हुरैरा ने उस इल्म गैब पे यकीन कर लिया कि मेरे नबी ने जो कह दिया है वो होकर रहेगा, इसीलिए वो इंतजार में बैठे रहे। तो इसका मतलब यह हुआ कि सहाबी का अकीदा है नबी इल्म गैब जानते हैं, और न सिर्फ ये कि जानते हैं बल्कि जो कह देते हैं वो होकर रहता है, जो कह देते हैं वो कर रहता है। अब इसी अकीदे से जो 2 अकीदा मैंने शुरू में बयान किया था, दोनों को मिलाइए तो किसका अकीदा मैच खाता है? अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा सहाबी के अकीदे से मैच खाता है। तो कौन लोग जन्नती हुए? सहाबा जब जन्नती हैं तो उनके अकीदे से जो मुआफिक अकीदा रखेगा वही लोग जन्नत में जाने वाले लोग होंगे। समझ में बात आई ना? अब एक बात और अर्ज करूं, एक बात आ गई थी 5 इल्म गैब ऐसा है जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं, जाती तौर पर, मगर अल्लाह किसी को अता फरमा दे तो वो एक हदीस शरीफ तारीखुल खुलफा के अंदर हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बयान किया है। वो हदीस शरीफ ये है कि एक मर्तबा हजरत उम्मुल फज़ल, अभी नाम सुना आपने ना, हजरत उम्मुल फज़ल हजरत अब्बास की बीवी हमल से थी। उस वक्त प्यारे आका के सामने से वो गुजरी तो मेरे आका ने फरमाया कहे मेरी चची आप एक लड़के के हमल से हैं। कहिए सुभान अल्लाह।
अब 14 सदियां गुजरने के बाद अल्ट्रासाउंड मशीन आई है। अल्ट्रासाउंड करने के बाद भी डॉक्टर नहीं बताता है कि लड़का है या लड़की है, कानूनी जुर्म है, लेकिन पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है। 14 सदियां पहले मेरे आका को अल्लाह ने वो निगाह अता फरमाई थी कि देखते ही आपने कह दिया है मेरी चची आप एक लड़के से हमल में हैं। कहिए सुभान अल्लाह, आपके पेट में लड़का है। और फरमाने लगे जब आप जन्म लें तो इसे लेकर मेरे पास आए। अब हजरत उम्मुल फजल चली गई अपने घर, और ऐसे ही जैसे मेरे आका ने फरमाया कुछ वक्त गुजरने के बाद उनके घर में लड़का पैदा हुआ। कहिए सुभान अल्लाह, लड़का पैदा हुआ उनके घर में। जैसे ही मेरे आका ने फरमाया जैसे वैसे उनके घर में लड़का पैदा हुआ। तो पैदा होने के बाद दाया को दिया गया कि लेकर जाओ, मेरे आका ने कहा है कि लेकर आना, तो लेकर जाओ। लेकर आया गया हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को लाया गया नबी पाक की बारगाह में। मेरे आका ने लुआबे दहन निकाल कर उनके मुंह में डाला। कहिए सुभान अल्लाह, अपना लुआब निकाल कर हजरत अब्दुल्ला के मुंह में डाला और उनका नाम अब्दुल्ला रखा और फरमाया इज़हबी बिअबिल खुलफा। गौर से सुनिएगा, फरमाने लगे खलीफाओं के बाप को ले जाओ। सुभान अल्लाह, अभी छोटा सा बच्चा पैदा ही हुआ है, इनकी नस्ल में कौन आएगा ये भी मेरे आका बता रहे हैं। खलीफाओं के बाप को ले जाओ। तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये सुना, बच्चा घर ले जाया गया, वहां बताया गया, तो हजरत अब्बास अच्छा कपड़ा पहनकर नबी की बारगाह में आए। जब आए तो मेरे आका उठकर खड़े हो गए और हजरत अब्बास की पेशानी को बोसा लिया। नहीं बल्कि हजरत अब्बास ने नबी पाक की पेशानी को बोसा लिया। बोसा लेने का भी सबूत कहते हैं चूमना कहां से साबित है। हजरत अब्बास ने चूमा मेरे आका की पेशानी को और कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपने मेरे बेटे के ताल्लुक से कुछ फरमाया है? कहा, मैंने कहा है उसे अबुल खुलफा कहा है, और सुनिए उन्हीं में से सफ़ा होगा और उन्हीं में से मंसूर होगा, उन्हीं में से वो भी होगा जो हजरत इमाम मेहदी की नमाज पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह, उन्हीं में से इमाम मेहदी होंगे। ये मेरे आका ने 14 सदियां पहले, आज से पहले फरमा दिया। और तारीख पढ़ने वाले जानते हैं जमाना गुजरता गया, सदियां गुजरने के बाद, साल गुजरने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान के ऐन मुताबिक हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के खानदान में जो पहला बादशाह बना वो सफ़ाह बना। वो कौन बना? सफ़ाह, जैसा मेरे आका ने फरमाया था वैसा ही सफ़ाह बना। और जब इमाम मेहदी आएंगे तो वो भी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के खानदान से ही होंगे। कहिए सुभान अल्लाह। ये नबी का इल्म गैब नहीं तो क्या है, रसूल पाक ने इतना बता दिया। अब आखिरी बात एक और बता देता हूं। हदीस पाक सुनाऊं तो लोग उसमें जरह करेंगे, इसमें कमजोरी है, इसमें तावील है, इसमें ये है, रावी में कमजोरी है, बहुत सारी बात। आइए कुरान सुनते हैं। कुरान मजीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने क्या फरमाया है। एक सहाबी रसूल की ऊंटनी गुम हो गई, ऊंटनी गायब हो गई। वो रसूल पाक की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह मेरी ऊंटनी खो गई है, मुझे उसका पता बता दीजिए। तो मेरे आका ने बता दिया तेरी ऊंटनी फुला वादी में है, जाकर तू ले आ, उसमें तेरी ऊंटनी की नकेल उलझी हुई है, दरख्त के कांटे के साथ उसकी नकेल उलझी हुई है, जाकर ले आ। सुभान अल्लाह, गैब दान नबी की नजर देखिए। आपने बताया, सहाबी झूमते हुए बारगाह रिसालत से निकले और अपने दोस्तों से, अपनों से, गैरों से कहते हुए निकले कि देखो मेरे आका ने मेरी ऊंटनी का पता मुझे बता दिया है, मेरी ऊंटनी का पता बता दिया है। खुशी के मारे मदीने की गलियों में लोगों को सुनाते हुए चले अपनी ऊंटनी लाने के लिए। तो मुनाफिक लोग जो थे ना, उनको हजम नहीं हुआ, पेट में बात नहीं हजम हुई। उन लोगों का चलने लगा दिमाग और मजाक उड़ाने लगे नबी ये पाक के इल्म गैब का, कहने लगे मा युदरी है बिल गैब। गौर से सुनिएगा, ये अरबी जुमला है।
इसका उर्दू तर्जमा कर दें, नबी को गैब की क्या खबर। एकदम सेम टू सेम यही जुमला उठा लीजिए आप, उन लोगों की किताब में मिलेगा। रसूलुल्लाह को गैब की क्या खबर, माअज़ल्लाह ये लिख दिया। अब वो मुनाफिक लोग कहे थे मा युदरी है बिल गैब, रसूलुल्लाह को गैब की क्या खबर, मजाक उड़ाया। रसूल पाक तक जब ये बात पहुंची तो आपको तकलीफ हुई, मेरे इल्म का कोई मजाक उड़ा रहा है, मेरे गैब पानी का कोई इकट्ठा कर रहा है। दिल को सदमा पहुंचा, तकलीफ पहुंची। रब्बे ज़ुल जलाल ने जिब्राइल अमीन को कुरान की आयत देकर भेज दिया। ए जिब्राइल, मेरे नबी के इल्म का मजाक लोगों ने उड़ाया है, जा मेरा फैसला जाकर मेरे नबी को सुना दे। क्या सुनाया? अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया ल इन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। कहने लगा परवरदिगार आलम फरमाता है, कुरान मजीद की आयत है, कहे मेरे हबीब अगर आप इन मुनाफिकों से पूछेंगे ना कि तुम हमारे इल्म का मजाक क्यों उड़ा रहे थे, तो ये कहेंगे कि हम तो यूं ही टाइम पास कर रहे थे, वक्त निकाल रहे थे, खेल कर रहे थे। तो अब इनसे मत पूछिए, आप इनसे कहिए कि क्या तुम अल्लाह से और उनके रसूल से और उनकी आयतों से मजाक करते हो? सुनो, तुम काफिर हो चुके हो, ईमान के बाद भी, कलमा पढ़ने के बाद भी अब तुम मोमिन नहीं रहे, ईमान से निकल चुके हो। अल्लाहू अकबर। यानी कलमा अगरचे वो पढ़ते थे, अपने आप को मुसलमान कहते थे, मगर नबी के इल्म का मजाक उड़ाया तो अल्लाह ने क्या फैसला सुना दिया, कद कफरतुम, तुम काफिर हो गए। अब तुम बहाने मत बनाओ, कोई उज़्र मत पेश करो, तुम काफिर हो चुके हो, अगरचे तुम ईमान लाए थे, अगरचे तुम कलमा पढ़ते थे। ये ज़हन ले लीजिए आप कि रसूल पाक के साथ जरा सा भी ठट्ठा और मजाक रब्बे ज़ुल जलाल को बर्दाश्त नहीं। जरा भी किसी ने मजाक उड़ाया है तो रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद की आयत के जरिए से उन लोगों का रद्द बरीग किया है। अबू लहब ने रसूल पाक को कह दिया था तबाह हो, बर्बाद हो जाओ। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल को गवारा नहीं, सूरह तब्बत यदा पूरा उतार दिया, सूरह तब्बत यदा उतार दिया और अबू लहब को दंदा शिकन जवाब दे दिया, और जैसा रब ने फरमाया वैसा हुआ भी। मेरे भाइयों, अगर दुश्मनाने इस्लाम को बुरा कहना, दुश्मनाने इस्लाम को अपनी जमात से अलग करना बुरा होता तो न रसूल पाक जंगों में जाते, न सहाबा जाते, और न खुद रब्बे ज़ुल जलाल कुरानी आयत में रसूल पाक का दिफा फरमाता। इसलिए इस बात को ज़हन नशी करने के रसूल पाक के साथ बहुत ही ज्यादा हसास रहे, बहुत ही ज्यादा अपने आप को हसास रखें, कहीं भी थोड़ी सी बेअदबी का शायबा भी ना आने पाए। बेअदबी की बू आ जाएगी तो ईमान चला जाएगा। रसूल पाक के बाल मुबारक को अगर कोई थोड़ी सी भी हल्का समझकर, आम लोगों के बाल की तरह समझकर खखरवा कह देगा या बलवा कह देगा तो फुकहा का हुक्म है कि वो काफिर हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हसास रहिए, ईमान को मजबूत रखिए, और यही ईमान की जड़ है। आखिरी एक बात और अर्ज कर दूं, बात याद आ गई है, शिरनी भी आ गई है। एक बात है बुखारी शरीफ की कि एक आदमी जंगे तबूक के बाद मेरे आका माले गनीमत बांट रहे थे, लोगों सहाबा किराम में माले गनीमत तकसीम कर रहे थे। एक आदमी आया, उसका नाम ज़ुल्खुबैसरा तमीमी। वो आया रसूल पाक की बारगाह में और आके कहता है या मोहम्मद इअदिल वत्तकिल्लाह, ऐ मोहम्मद इंसाफ से काम लीजिए और अल्लाह से डरिए। अल्लाहू अकबर, कितना बड़ा बदतमीज, कितना बड़ा बेअदब। रसूल पाक जो सारे नबियों के सरदार हैं, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने जिनके बारे में फरमा दिया कि इनके दरवाजे पर जाओ तो दरवाजा खटखटाना नहीं, इंतजार में बैठे रहो,
रब होकर, वो खालिक होकर, सारी कायनात का मालिक होकर उस नबी के दर की हाजिरी का अदब सिखा रहा है। उस नबी की बारगाह में हाजिरी कैसे देनी है उसका अदब सिखा रहा है। आवाज बुलंद ना करना वरना तुम्हारी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। आवाज को नीची रखना रब ने सिखाया। और ये भी कह दिया कि अल्लाह के रसूल को यूं ना बुलाना जैसे तुम एक दूसरे को बुलाते हो। ला तजालू दुआ रसूल, रसूल का दुआ इबादतुन बादा, ऐसे ना बुलाना जैसे एक दूसरे को बुलाते हो। यहाँ एक बात अर्ज कर दूं, रसूल पाक को जैसे हम एक दूसरे को बुलाते हैं ना, आपका नाम लेकर ऐ फलां, आपका नाम लेकर ऐ फलां बुला लेते हैं ना। जो बड़ा होता है उम्र में उसका नाम लेकर नहीं बुलाते हैं, अदबन। अपने बाप का नाम लेकर नहीं बुलाते हैं, अदबन। अपने बड़े भाई का नाम लेकर नहीं बुलाते, अदबन। उस्ताद का नाम लेकर नहीं बुलाते हैं, अदबन। अदब है इसलिए, कोई नाम लेकर बुलाएगा तो उसको बेअदब कहा जाएगा। रसूल पाक के नाम को लेकर के भी बुलाना मना है, जायज नहीं है। या रसूल अल्लाह कहिए, या हबीब अल्लाह कहिए, या नबी अल्लाह कहिए, या मोहम्मद कहना मना है, नाजायज है। गौर से सुनिए। अच्छा, और सलातो सलाम पढ़ने वाले भी बात वक्त मिस्टेक कर जाते हैं। लास्ट में जब पढ़ लिए सलातो सलाम तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या इलाही रहम फरमा। ये तरकीब भी आज तक जनाब वाली समझ में नहीं आई कि अरबी में जनाब का लफ्ज कहां से आ गया। और दूसरी बात ये कि ये मोहम्मद या लगाकर पुकारना ये जायज नहीं था और वो पुकार लिया, तो ये नहीं चाहिए। बल्कि क्या करना चाहिए, या नबी अल्लाह, या शफीआना यौमल जज़ा, या कासिम रिज़्क़िल्लाह, या नूर मिन नूरिल्लाह, कुछ उनके औसाफ को बयान करके पुकारिए, ये सही है। बात समझ में आ गई ना। तो अल्लाह रब्बुल जलाल खालिक व मालिक होकर उस नबी की बारगाह के अदब का तरीका सिखा रहा है। और वो बदतमीज आकर कहता है अल्लाह से डरिए और इंसाफ से काम लीजिए। प्यारे आका जलाल में आ गया, आपका चेहरा सुर्ख हो गया और कहने लगे मैं अल्लाह से न डरूं तो कौन डरे, मैं इंसाफ न करूं तो कौन करे। तो मैं तो लोगों के हुकूक का भी पता नहीं था, मैंने बताया। अल्लाह तक तुम्हारी रसाई नहीं थी, मैंने पहुंचाया। इंसान कैसे जिंदगी गुजारता है ये उस रसूल ने बताया और उन्हीं को आकर के वो सबक सिखा रहा। एक और बात हम लोगों को यहाँ सीखनी चाहिए, खताए बुजुर्गां गिरफ्तन खुद खता। कभी कभी कोई छोटा मोटा आदमी बड़ी बड़ी बात बोल जाता है। किसी बड़े आलिम, किसी अच्छे आदमी को देखा कोई मामूली सी गलती, अब उस गलती को लेकर के वो उड़ने लगा, सबके सामने टोकने लगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी भूल है। उनकी इज्जत का ख्याल जरूरी है, उनकी इज्जत उस गलती से बड़ी है। उस गलती की वजह से उनकी इज्जत को अगर आप मलिया मेट करते हैं तो आप खुद गुनाहगार हो रहे हैं। हाँ, अगर गलती इज्जत से बड़ी हो जाए तो फिर नहीं चुप रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई कुफ्र बक दे, उससे ईमान कहने वाले का भी गया और सुनने वाले का भी गया। तो अब ऐसी जगह पर टोक कर तौबा करवाना चाहिए ताकि इज्जत भी बचे, ईमान भी बचे। बात समझ में आ रही ना। तो छोटी छोटी गलतियों को लेकर कोई उड़ता है तो वो खुद गलत करता है। बहरहाल तो रसूल पाक को जब ये कहा, आप जलाल में आ गए, कहने लगे मैं न इंसाफ करूं, मैं न डरूं तो कौन डरेगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लिए और खड़े हो कहने लगे या रसूल अल्लाह इजाजत मरहमत फरमाएं, इस बदतमीज गुस्ताख का सर कलम कर दिया जाएगा, इसे जीने का हक नहीं। जो आपकी बारगाह का अदब नहीं जानता है उसको जमीन पर रहने का हक नहीं, इजाजत दें। तो हजरत उमर फारूक को मेरे आका ने फरमाया दाहू, इसे जाने दो, छोड़ दो और देख लो बढ़िया से, इसको देख लो। अच्छा, वो आदमी जो जा रहा था ना, वो ऐसा नहीं कि मुशरिकीन में से था, नहीं, वो अपने आप को मुसलमान कहता था, कलमा पढ़ता था, नमाज पढ़ता था, कुरान पढ़ता था। मेरे आका ने फरमाया देख लो इसे
और फिर फरमाने लगे यक़रऊनल कुरान वला युजाविज़ु तराक़ीहिम, ये कुरान पढ़ेगा मगर कुरान इसके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा। कुरान तो जरूर पढ़ेगा ये, मगर कुरान को ये समझेगा नहीं। कुरान हल्क से नीचे उतरने का मतलब समझेगा नहीं। और फरमाने लगे मेरे आका, कहे मेरे सहाबा, तुम अपनी नमाजों को जब इनकी नमाज देखोगे तो अपनी नमाजों को हकीर समझोगे। हम और आप किस खेत के मूली हैं साहेब, नमाज देखकर बहुत जल्दी झांसे में आ जाते हैं। सहाबा को मेरे नबी ने फरमा दिया कि तुम अगर अपनी नमाज को इनकी नमाज के सामने रखोगे तो अपनी नमाज को मामूली पाओगे, इनकी नमाज बड़ी मिलेगी तुम्हें, अपनी नमाज को हकीर समझोगे। उसके बाद सहाबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, इनकी पहचान क्या है? अच्छा, इससे पहले मेरे आका ने फरमा दिया खुद से, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकु सहमु मिनर रमिया, ये दीन से ऐसे निकला हुआ है जैसे तीर निशाने को छेद कर निकल जाता है। दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये किनका फतवा और फैसला है? जिस नबी का कलमा पढ़ के हम मुसलमान बने उनका है। वो कहने लगे उसको जो नबी की बारगाह का अदब नहीं जानता, जो नबी की बारगाह में कैसे बोलना चाहिए नहीं जानता, जो उसका लिहाज नहीं करता, ऐसे को मेरे नबी ने कह दिया कि ये दीन से निकला हुआ है। तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, इनकी पहचान बता दी जाए ताकि हम बचें इन लोगों से। ये कौन लोग हैं, इनकी पहचान बता दीजिए। तो मेरे आका ने फरमाया सीमाहुमुत तहलीक व मुशम्मिरिल इज़ार, इनकी पहचान ये है कि ये कसरत से बाल मुड़वाएंगे और इज़ार को उठाकर पहनेंगे। ये बुखारी शरीफ की हदीस से पाक सुनाया मैंने। ये पहचान मुस्तफा जाने रहमत ने बता दी। अब एक हदीस से पाक आपने देख ली, नमाजी है बज़ाहिर, कलमा पढ़ता है, रोजा भी रखता है, कुरान भी पढ़ता है, सब कर रहा है, मगर एक काम इसके, एक चीज इसके पास नहीं, रसूल पाक का लिहाज नहीं है, रसूल पाक का अदब दिल में नहीं है। सब बेकार, नमाज भी गई, रोजा भी गया, कुरान की तिलावत भी गई, सब गया, ईमान भी गया। अब एक और सहाबी का जिक्र कर दूं। एक सहाबी है, इब्तिदाए इस्लाम में जब शराब पहले शराब हलाल पीते थे लोग, फिर जब शराब की हुर्मत का हुक्म आ गया, हराम होने का हुक्म कुरान में नाजिल हो गया, तो सहाबा ने दरेक शराब के हांडियों को निकाल के बाहर फेंकना शुरू किया। इतना फेंका कि मदीने की गलियों में नालियों में शराब बहने लगी। मगर कभी कभी होता है ना कि एक आद को बड़ी ज्यादा आदत बनी रहती है। तो एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला है, हजरत अब्दुल्ला, इनको एक मर्तबा इन्होंने पी लिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंची तो बुलाया, और बुला करके जो सजा है इस्लाम की, जो शरीयत की सजा है कोड़े लगाना, कोड़े लगाए गए हजरत अब्दुल्ला पर। तौबा किया उन्होंने कि अब नहीं पीऊंगा। फिर गलती हो गई, फिर उनको तौबा कराई गई, कोड़े लगाए गए, 80 कोड़े मारे गए, फिर कोड़े मारे गए, तौबा कर लिया। तो सहाबा के बीच में इसका चर्चा चलने लगा, इसका चर्चा होने लगा कि अब्दुल्ला बड़ा ऐसा है वैसा होता है ना। आपकी भी समाज में कोई एक ही जुर्म को 2 बार 3 बार कर ले और तौबा करता जाए तो आप लोग चर्चा का विषय बना लीजिए कि भाई ये आदमी बड़ा ढीठ है, ऐसा करता है वैसा करता है। देखो चर्चा होने लगा कि अब्दुल्ला ऐसा है। तो किसी सहाबी की जबान से निकला कि उस पर लानत हो। सुनिए गौर से, क्या कह दिया? उस पर लानत हो। मेरे आका अपने हुजरे में हैं, जैसे ही कान में ये आवाज आई कि अब्दुल्लाह पर कोई लानत भेज रहा है, जल्दी से निकले और कहने लगे ला तलानु, अब्दुल्लाह पर लानत मत भेजो, मत भेजो अब्दुल्लाह पर लानत, फइन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, क्योंकि वो अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। ये अमल में कमजोर बज़ाहिर नजर आने वाले और अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करता है, और कोई और नहीं कह रहे हैं, खुद वो कह रहे हैं जिनका कहा हुआ डिग्री है, सनद है,
दलील है, वो कह रहे हैं कि ये अल्लाह से मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है। कौन सा ऐसा अमल था उनका? तो अमल उनका ये था कि रोजाना नहा धोकर जरूरियात से फारिग होकर बाल बच्चों की सारी जरूरियात का जुगाड़ जंतर लगाकर वो रसूल पाक की बारगाह में आकर के बैठ जाते और बस टिकटिकी बांध कर मेरे आका को देखते रहते। नबी के जलवे जहां आरा को देखते अपनी भूख भी मिटाते, अपनी प्यास भी मिटाते और ईमान को तरोताजा करते रहते थे। और जब सहाबा आते, चूंकि मुश्किलात का दौर था, तो सहाबा अपने गमों को लेकर आते, या रसूल अल्लाह मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। आप ही को अगर सुबह से शाम तक कोई गम ही की बात सुनाए तो सुनते सुनते आप बोझल होंगे कि नहीं होंगे? आपका जहन भारी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मुश्किल कुशा नबी, सारे नबियों के सरदार, जब अपने सहाबा के गमों को सुनते 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 जब फिक्रमंद हो जाते तो हजरत अब्दुल्ला महसूस करते कि मेरे आका को अब जरा सा हंसाना चाहिए ताकि जहन से जो बोझ है वो हट जाए। तो वो कोई बेहतरीन सा लतीफा, कोई बेहतरीन सा चुटकुला, वो नहीं जो आजकल लोग सुनाते हैं अंट संट नहीं, ना झूठ बोलना चुटकुले में भी आराम है, गलत बात सुनाना भी गुनाह है। सही तरीके से कोई अच्छी बात ऐसे अंदाज में बोल देते, एक दो आदमी का होता है अंदाज, अच्छी बात भी वो ऐसे अंदाज में बोल देगा कि आपको हंसी आ जाए, तो वो किसी अच्छे अंदाज में अच्छी बात को पेश कर देते, मेरे आका सुनकर मुस्कुराने लगते थे। और जब वो मुस्कुराते तो हजरत अब्दुल्लाह का दिल खुशी से खिल उठता। ये रसूल पाक से एक लगाव था उनका, बस इस लगाव की बुनियाद पर मेरे आका ने कह दिया कि ये अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करता है। और वो साहिबे ईमान हुए, जन्नत में जाने वाले सहाबी हुए, जिनके बारे में रब ने कह दिया कुल्लन वादअल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से अल्लाह ने भलाई का वादा कर लिया है। पता क्या चला? दो रिवायत मैंने सुनाई, एक नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, बज़ाहिर इबादतों में लगा रहने वाला, मगर एक चीज की कमी है उसके पास, नबी का अदब। और एक सहाबी बज़ाहिर लग रहा है कि अमल में कमजोरी है, लेकिन उसके बाद नबी पाक से मोहब्बत है, तो रसूल पाक ने कह दिया ये जन्नती, ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला, और वो दीन से निकला हुआ। पता ये चला कि रसूल पाक से सच्ची और पक्की मोहब्बत और लगाव यही ईमान की पहचान, जाने ईमान है। इसलिए ये जज्बा पैदा कीजिए, रसूल पाक का नाम लीजिए तो अदब और एहतराम से लीजिए और अपने ईमान को रसूल पाक से जोड़कर रखिए। जानते हैं अगर मोहब्बत आपको, बहुत लोग दावा करते हैं आज के जमाने में बड़ी मोहब्बत है, और कलाम पढ़ने वालों का तो मत पूछिए, सुना है सफर में ये बात कि तैयबा पहुंचा था कल में रात, क्या क्या कहते हैं अल्लाह जाने, यानी इश्क और मोहब्बत की भरमार कर देते हैं। बेचैन हूँ या रसूल अल्लाह, हिंद में जी नहीं लग रहा है, तड़प रहा हूँ, बेकरार हूँ, नींद नहीं आती है, खाना नहीं खा पाता और सब कर रहा है और झूठ बोले जा रहा है। ये मोहब्बत अगर कोई करता है इस तरह की तो बिल्कुल झूठी बात। मोहब्बत की पहचान तो सबसे पहली ये है, मन अहब्ब शयअन अक्सर ज़िक्र, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका कसरत से जिक्र करता है, चर्चा करता है। अगर रसूल पाक से हम मोहब्बत करते हैं तो हर जगह उठते बैठते, दुकानों पर, दोस्तों में, खाते पीते, हर रसूल पाक की अदाओं का जिक्र कीजिए, उनकी चर्चा कीजिए, उनकी सुन्नतों को दोहराइए, तब जा करके आपकी मोहब्बत सच्ची होगी और दावा सच्चा होता हुआ साबित होगा। ये जरूरी है, और अगर ये नहीं है तो बस टाइम फिर। अल्लाह ताला हम लोगों को रसूल पाक से सच्ची पक्की मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए।